तो आज हम करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के होते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो लिख देता हूँ। पहली डेफिनेशन क्या रहेगी? द टू टाइप्स ऑफ nucleic acid are present in living system ribonucleic acid, इसको बोलते हैं आरएनए, एंड डायोहाइड्रोन्यूक्लियर एसिड यानी कि डीएनए। इन दो चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें। तो पहला क्या थे कि लेंथ ऑफ डीएनए। अब डीएनए की लेंथ कितनी होती है तो लिख देते हैं दी लेंथ ऑफ डीएनए। सबको पता है सिंपली 2.2 मीटर होती है। ठीक है, तो उसके बताओ, इसके आगे दे देता हूँ 2.2 मीटर। अब बताओ बैक्टीरियोफेसिस की कितनी रहेगी न्यूक्लियस में। तो ऐसे लिखना, पहले बैक्टीरियोफेसिस पाई इंटू 4 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटिड्स। ठीक है, दूसरी बात, बैक्टीरियोफेसिस लैम्डा हैज़ बेस पेयर अब कितने हैं 48.502 बेस पेयर। ठीक है, अब हैप्लॉइड सेल कितनी है, कैसी है? हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन डीएनए कंस्टेंट 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, पोलोन्यूक्लियोटाइड चेंज का। तो भी लिख देते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो कैसे होता है इसका, एक ऐसे होता है गोल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कंबाइन। ठीक है, यहाँ का प्रेजेंट होता है एच ओ एच ओ एच एच, ये बेस पेयर होता है यहाँ पे, ये HOCH2 होता है। ठीक है, अब इसे पॉइंट लिख देते हैं। A nucleoid is the basic unit of nucleotides chain इन या फिर ऑफ डीएनए या आरएनए। ईच nucleotides is composed ऑफ 3 कंपाउंड्स। ये किसमें, 3 कंपाउंड्स में कंपोज होते हैं। ठीक है, ऑफ 3 कंपाउंड्स।
पहला क्या है, पहला है नाइट्रोजेनियस बेस। ठीक है, पहला कौन सा है, नाइट्रोजेनेसिस या जेनेस बेस। दूसरा पेक्टोज शुगर। तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों में कंपोज होकर 3 कंपाउंड बनाता है। ठीक है, याद रखना सब। फिर इनके नाइट्रोबेसिस के पॉइंट लिखते हैं, क्या क्या होता है नाइट्रोबेसिस। ठीक है, तो लिख देता है नाइट्रोजेनस बेस। It is of 2 types। एक होता है पुराइन, दूसरा है परमाइन। परमेलिन। ठीक है, ये 2 है। फिर नाइट्रोजन बेस किससे अटैच होता है, एक तो किससे, पेंटोज शुगर बाय किसके द्वारा, एन लिंकेज। ठीक है, और ये किससे अटैच रहता है, ये अटैच रहता है OH5। ठीक है, ये इससे से अटैच रहता है। अब इसकी चेन पूछने लगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसकी चेन बनाएंगे हम। तो पहले फॉस्फेट, उसके बाद C, ऊपर H, नीचे H, फिर साइड में, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ। ठीक है, फिर सिंपली P, फिर सेम C, H, फिर ऐसे नीचे लगाएंगे, फिर ऐसे से, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ O, फिर सेम P, फिर C, H, सिंपली, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर P, C, H, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास। तीसरा पॉइंट है साइलेंट फ्रेगमेंट ऑफ डबल हाइड्रोनिकल DNA। जैसे होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जेम्स वेस्टोन एंड फ्रांसिस क्रिक in 1953 proposed the double helix model of DNA based on the X-ray diffraction data produced by miniaturized alkaline and
रोसलाइन, फ्रेगेट्स, फ्रैंकलिन। ठीक है। अब 1400 रूल्स क्या देता है कि हमारे पास डीएनए है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं लोब्स में। सी के साथ हमेशा जी बॉन्ड बनाएगा, ए के साथ हमेशा टी बॉन्ड बनाएगा, जी सी ए टी, 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 ऐसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसको जो हम पहले वाले को बोलते हैं काइटोसिन। ठीक है, और जो एक फ्रैगमेंट है, इन दोनों की गैपिंग है 0.44 nm। ठीक है, ये होती है इसकी। अब आता है डीएनए पैक कैसे होता है, पैकिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये डीएनए आया ऐसे, जैसे जाता है ऐसे, फिर ये ऐसे आता है, फिर ऐसे चला जाता है ऐसे, यहाँ से निकलता है एक, फिर ऐसे आता है ये, ऐसे टाइप में प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं डीएनए, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। ठीक है, तो ये क्या है, रोबर कोनबीन ने दिया था। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। इन प्रोकैरियोट वेल डिफाइंड nucleus is absent, so DNA is present in a region called nuclei. The negative charge of DNA, ठीक है, हमेशा उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और सेकंड कि पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट में पैकिंग हो गया उसका। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो पहला आता है कौन, रुगर कोनबैग, कितने 1974 में रिपोर्ट दी थी इसकी, डेट क्रोमोसोम्स is made up of DNA and protein ठीक है। दूसरी बात है इसमें, जो टैप्टम है उसने रिपोर्ट दी थी डेट क्रोमेट
fibers look like beads on the स्ट्रिंग लाइक जैसे स्ट्रिंग नहीं होती वो स्ट्रक्चर से ऐसे सेम। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो इसका। जैसे हमें पता है डीएनए के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो लिखेंगे दी नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए molecular around the positively charged histone प्रोटीन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, टू फॉर्म स्ट्रक्चर called न्यूक्लियोसोम। अब इसके कोर क्या होते हैं, जो मेड ऑफ 4 टाइप्स के कोड होते हैं हिस्टोन के और प्रोटीन में। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं कौन कौन से कोड होते हैं। तो पहले लिखते हैं द न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप फॉर हिस्टोन प्रोटीन। H2A, H2B, H3 and H4। ठीक है, occurring इन पेयर या फिर बोल सकते हो पेयर्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक हेलिक्स बॉक्स में कितने राउंड न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताओगे 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका जो पैकिंग का डीएनए है ना सर्किट का, ये याद रहना वो 30 nm डायमीटर है। ठीक है, इतने ये बात याद रखना। और ये फुल्ली स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमेट फाइबर का, जी भी याद रखना। तो एक पॉइंट और लिख लो उसमें कि जो रिपीटिंग है यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फ्रॉम द क्रोमेट इन nucleus which is a theoretical like structure। क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास, यानी कि लास्ट पॉइंट। टॉपिक तो है नहीं, टॉपिक तो बहुत है। ठीक है, तो देर पहले फिर लिखेंगे देयर आर क्रोमाइट fibers future coil and contritions at metasurface space। ठीक है, तो लिख देते हैं फेस इज
स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे कैसे वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।